हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ही कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है सौर समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंडन करना। तो सौर समीकरण का उपयोग करके क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणनखंडन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के अध्याय में आपने सौर समीकरणों के बारे में पढ़ा। तो सौर समीकरणों के बारे में पढ़ लिए हैं हम लोग। तो सौर समीकरण ऐसे कथन होते हैं जो प्रत्येक चरांक के लिए सत्य होते हैं। आप गुणनखंडन करने के सौर समीकरण का उपयोग कर प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहला सौर समीकरण ये पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में भी ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी जो है 2 बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको भी 2 बार हम लोग लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो ए माइनस बी फिर ए माइनस बी। और आगे है एक पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ये तीनों सौर समीकरण आप लोग याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं इन सौर समीकरणों से क्वेश्चंस। तो उदाहरण नंबर 7 है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन करना है इसका हम लोग को सौर समीकरण का उपयोग कर। तो यहाँ प्रथम पद एवं तृतीय पद क्रमशः 3x व 4y के वर्ग हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 9 किसका वर्ग लिख सकते हैं? 3 का वर्ग लिख सकते हैं। और x में तो पहले से वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। उसी तरीके से 16 को किसका वर्ग लिख सकते हैं? 4 का लिख सकते हैं। और y में पहले से स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर? 3x और 4y का वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। और मध्य पद 3 एवं 4y के गुणनफल के दुगुने के बराबर है, यानी कि 3 और 3y और 4y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और xy का xy और उसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 आएगा। तो ये क्या है? दो गुने के बराबर है मध्य वाला पद। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो 9x को क्या लिख दिए हैं हम लोग? 3x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखे हैं? 9 को 3 का स्क्वायर, और इसमें भी स्क्वायर था तो एक ही बार बाहर में लगा दिए। अब उसी तरीके से इसको क्या लिखे हैं हम लोग? 16 को 4 के स्क्वायर और y में था तो 4y स्क्वायर। और मध्य वाला क्या होता है? इन्हीं दोनों का यानी कि 3x और 4y का गुणनफल के ये दो गुने के बराबर होता है। तो ये लिख दिए हैं। तो यह एक क्या है? सौर समीकरण में व्यवस्थित हो गया है। तो सौर समीकरण क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थित है यहाँ पर ये। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए का मान यहाँ क्या है? 3x है। और बी का मान यहाँ क्या है? देख रहे होंगे बी की जगह क्या है? 4y है। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अर्थात क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 बार इसको लिख दिए 3x प्लस 4y, फिर सेकेंड ब्रैकेट में भी 3x प्लस 4y। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं माइनस वाला। तो यहाँ है उदाहरण नंबर 8 पी स्क्वायर माइनस 4pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये 4q स्क्वायर का गुणनखंडन। तो यहाँ पर पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही होगा, पी के स्क्वायर है। और यहाँ पर 2 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर तो 2 2 जा 4 और क्यू में है तो क्या होगा? 2q का वर्ग है। और मध्य पद ऋणात्मक व पी क्यू के, ये पी क्यू और 2q के गुणनफल के दुगुने के बराबर है। ये p और ये q, ये p और 2q के गुणनफल के दुगुने के बराबर है।
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, पी के स्क्वायर और माइनस, पहले फर्स्ट को और इसको लिख लेना है, ये लिख दिए। फिर उन दोनों को गुणा करना है, पी और 2q को, और फिर 2 के यहाँ रखना है। तो ये और समीकरण इसमें होगी ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से बनाना है। उसी तरीके से 16 नंबर, ये सॉरी 9 नंबर है, 16m का स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्ग, अब m का तो m का वर्ग है, तो क्या लिख सकते हैं 4m का स्क्वायर। m द्वितीय पद, इसको क्या लिख सकते हैं 5n का वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसके बीच ऋणात्मक चिन्ह है ये, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यह एक सौर समीकरण है किसमें, इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 4m और बी की जगह 5n, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4m प्लस 5m और दूसरा ब्रैकेट में 4m माइनस 5n। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो और एक जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 10 ये सॉरी माइनस 100 का गुणनखंडन कीजिए। तो ये ए स्क्वायर के रूप में है, ए की जगह क्या है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 का वर्ग लिख सकते हैं ये 100 को, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ए के जगह पूरा क्या हो गया 4x माइनस 3y हो गया, तब बी के जगह 10 हो गया। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तब सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए के जगह इसको रखेंगे 4x प्लस 3y, अब बी प्लस बी होता है तो प्लस 10 हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 3y माइनस 10, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.2। तो प्रश्नावली 9.2 है सौर समीकरण का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए। तो सौर समीकरण का उपयोग करके क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो इसका हम लोग गुणनखंडन करेंगे किसकी सहायता से, सौर समीकरण का उपयोग करके। तो आइए करते हैं। तो यह है 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला जो पद है, यहाँ प्रथम पद, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम पद एवं तृतीय पद यानी कि ये 4x स्क्वायर और 25y स्क्वायर के किसके वर्ग हैं 2x और 5y के वर्ग हैं, एवं मध्य पद 2x व 5y के गुणनफल के दुगुने के बराबर हैं। तो आता है क्या हो जाएगा 3x का यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2x, फिर यहाँ पर 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 2x और 5y, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो ये सौर समीकरण ये है सौर समीकरण, चूँकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है सौर समीकरण, सौर समीकरण से ये है। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से 2x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 5y, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन नंबर बी। तो बी है 25a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 49b स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसको। तो बी नंबर क्या था 25a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 49b स्क्वायर ये है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट और थर्ड को लिख लेना है, किसका हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 25 को किसका वर्ग लिख सकते हैं 5 का, और ए में वर्ग लगा है तो ए, तो फिर सबका क्या लगा देना है ऐसा होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में तीसरे वाले को लिखना है, इसको 49 को किसका 7 का वर्ग यानी कि 7 7 जा 49 यानी 7 स्क्वायर, और बी में स्क्वायर है तो बी, तो दोनों में स्क्वायर 7 स्क्वायर है ये बी स्क्वायर, तो एक ही बार बाहर में स्क्वायर लगा देना है ये हो गया।
इतना समझ गए। यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दी। अब क्या लिखते हैं, मध्य वाला पद को इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई में, किसका, 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पहले 2 लिखना है, फिर इसको लिख देना है 5a, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देना है 7b। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यह क्या है, एक सौर समीकरण में व्यवस्थित है। तो सौर समीकरण कौन सा है, तो चूंकि ए स्क्वायर के रूप में है, ए की जगह यहाँ क्या है 5a है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये। तो ए की जगह यहाँ क्या है 5a है, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 है, बी की जगह ए की जगह 5a, बी की जगह क्या है 7 है, और बी स्क्वायर यानी कि 5, बी का मान क्या है 7, तो क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को और लिख सकते हैं हम लोग 5a प्लस 7b फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड में भी, यहाँ 2 है यानी कि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे 5a प्लस 7b, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन, ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। इसी तरीके से बनाना है कि इसको किसका वर्ग लिख सकते हैं, 1/2 का वर्ग लिखेंगे इसको, किसको 1/4 को, बाकी वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाए हम लोग। तो बना लेंगे बाकी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सौर समीकरण का उपयोग करके गुणनखंडन कीजिए। तो ये भी वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे, बस यहाँ पर बीच में माइनस लगा है, बाकी सब वैसे ही बनाना है। तो बनाएंगे इसको आप लोग। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से भी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी है 16x² माइनस 104x प्लस 69। तो इसको देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन 16x² माइनस 104 प्लस 169। तो 16 को हम लोग किसका वर्ग लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 4 4 जा 16 होता है तो इसलिए 4 के स्क्वायर होगा। इस तरीके से 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 यानी कि 4 × 4 इक्वल टू क्या होगा 16 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगी इस तरीके से, यानी कि वर्ग के रूप में लिखना है, यानी कि किसी भी संख्या के स्क्वायर के रूप में ही लिखना है, किसको, इसको। तो किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को हम लोग, 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर होगा, अब x में भी स्क्वायर लगा है तो यानी कि दोनों का पावर 2 2 है, तो एक ही बार इसको इस तरीके से ऐसा लिख देना है ये। फिर उसके बाद में यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे। अब बीच वाले को पहले नहीं लिखेंगे, पहले इधर वाले को लिख लेंगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 39 का स्क्वायर होता है। तो अब ये ए का मान है और ये बी का मान है, बीच में क्या आता है माइनस है तो -2ab आता है, तो यहाँ 2 रखेंगे। ए का मान क्या है, ये 4x है तो यहाँ 4x रख देंगे 4x। अब बी का मान कितना है, ये 13, तो यहाँ पर 13 रख देंगे। तो ये हो गया। तो अब ये व्यवस्थित हो गया एक सौर समीकरण में, a² माइनस 2ab प्लस b² में। तो सौर समीकरण किस में व्यवस्थित हो गया है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें व्यवस्थित है ये, यहाँ देख रहे होंगे a² यानी कि इसका 4 का स्क्वायर है, माइनस तो यहाँ भी माइनस है, 2 तो यहाँ पर 2 है, ए का मान कितना है 4x है तो यहाँ 4x है, और बी का मान यहाँ देख रहे हैं b² है तो यहाँ 13 के स्क्वायर है, यानी कि यही b है, b का मान क्या है 13 और b² तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या रखेंगे 4x रख देंगे ये, अब माइनस तो माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे 13 और इस होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 13 और इधर भी 4x माइनस 13, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है बाकी क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सौर समीकरण का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में, तो ये आप लोग बना के देखेंगे इसमें से। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर और इसको 7b का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 7b, फिर 5a माइनस 7b हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी सब भी बना के देख लेंगे। तो आगे है प्रश्न नंबर 4।
तो प्रश्न नंबर 4 है सौर समीकरण का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए। तो ऐसा भी एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग। तो ये क्या था, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 49। तो ये तो एक स्क्वायर के रूप में पूरे को ए लेंगे और इसको बी लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या मिल जाएगा, x प्लस 4y और बी की जगह 7। फिर आगे हल कर देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से भी एक क्वेश्चन ए नंबर को। तो ये है क्वेश्चन हम लोगों का, x माइनस 4y का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4y का होल स्क्वायर और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। तो अब ये सौर समीकरण में व्यवस्थित हो गया। तो सौर समीकरण क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इससे तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर तो ए के जगह यहाँ क्या है, देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ये पूरा है। तो ए की जगह क्या है, एक्स प्लस 4y है और बी के जगह क्या है, 7 है। तो इसलिए हो जाएगा, तो इसलिए मान रख देंगे इसमें ये। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4y प्लस 7 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4y माइनस 7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है, बना लेंगे। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 10 आएगा और बी की जगह ये पूरा आएगा 2a प्लस 3b। तो ये बनाएंगे। तो यहाँ बाद में माइनस वाले में यहाँ 2 पद है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन। तो 100 माइनस 2a ब्रैकेट में 3b का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो अब इसको सौर समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो ए की जगह क्या है, 10 है और बी की जगह ये पूरा है। तो देखते हैं। तो सौर समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या है, यहाँ देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है, 10 है। तो ये 10 हो गया। और बी माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है, ये पूरा है। तो 2a प्लस 3b। तो अब इसमें रख देंगे इधर भी। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः ए स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर माइनस बी यानी कि ये, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ मैं इक्वल। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 प्लस क्या होगा b यानी कि b का मान ये है। तो 2a प्लस 3b, तो ये हो जाएगा। ब्रैकेट में रखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ये यहाँ पर माइनस लगा था। यानी कि एक से जब ज़्यादा पद रहेगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर दूसरा वाला जो b का मान है एक से ज़्यादा पद है तो इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। तो फिर a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होता है a माइनस बी, तो a का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 रखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में रखेंगे दूसरे वाले को b का मान को, क्योंकि एक से ज़्यादा पद है यहाँ पर b का मान। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे अंदर वाला ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो क्या आएगा प्लस ही आएगा 3b, ऐसा हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में
10। अब यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई इन ये दोनों प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस का 2a, यहाँ पर भी माइनस का 3b, ये हो जाएगा। तो ये है आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो बाकी जो क्वेश्चन है वह आप लोग बना के देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है, पहले इसको जो प्लस वाला जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर वाले के रूप में लाएंगे। तो इसको पहले हल करेंगे, यानी कि ये जो है 2x का होल स्क्वायर लगेगा और ये 5y का होल स्क्वायर लगेगा, ये फिर +2 इंटू क्या होगा 2x इंटू 5y का, ये सॉरी 5y होगा। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर बनेगा ये, फिर ये 6 के स्क्वायर, फिर आगे हल कर देंगे तो बनाएंगे ये। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान आप लोग कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राम के पास x मीटर भुजा वाली वर्गाकार जमीन है। तो क्या है, राम के पास x मीटर भुजा वाली वर्गाकार जमीन है। उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई और चौड़ाई के समांतर क्या है, उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर की जगह छोड़ दी। अब राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना है। तो ये इस तरीके से मैदान था। अब क्या कर रहा है वो, इसके बाहर स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर ये जगह छोड़ दे रहा है। ये लंबाई के समांतर भी 5 मीटर, ये 5 मीटर, और चौड़ाई के समांतर भी 5 मीटर, चारों तरफ छोड़ रहा है रास्ता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब जो बची हुई जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम के पास x मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन है। तो x मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन है और उसने स्कूल के रास्ते, तो x मीटर भुजाकार वाले वर्गाकार जमीन, तो ये है x मीटर वाले ये भुजा वर्गाकार जमीन है। तो ये x मीटर है, वर्गाकार में है, यानी कि चारों भुजा बराबर है। उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर की जगह छोड़ दी। तो ये मैदान था, तो 5 मीटर जगह छोड़ दिया, ये है। तो ये 5 मीटर जगह 5 मीटर जगह छोड़ दी। अब बची हुई जमीन के क्षेत्रफल, तो ये तो 5 मीटर रास्ता छूट गया है, ये पूरा वर्गाकार था सभी तरह। तो जमीन कौन बच रहा है, ये बच रहा है। तो इसी का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में क्या हो जा रहा है, 5 मीटर की कमी हो रहा है, क्योंकि रास्ता छोड़ दे रहा है तो कम हो जा रहा है। तो अब जो शेष बचा, तो शेष कौन बचेगा, 5 मीटर कम करके जो बचेगा ये। तो इसी का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो लंबाई पहले क्या था x और चौड़ाई भी x था, तो अब लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, x में 5 कम कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। तो हल नंबर 6। तो इस तरीके से मैदान था, ये वर्गाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, x मीटर है, और उसके क्या कर रहा है, अंदर जो है 5 मीटर का रास्ता छोड़ दिया गया है। तो ये 5 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्र, ये मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बच रहा है मैदान, यानी कि पहले x मीटर था तो अब 5 मीटर रास्ता छोड़ रहा है, यानी कि 5 मीटर माइनस कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। तो राम के पास क्या लिखेंगे, राम के पास जमीन है इज इक्वल टू x मीटर भुजा का वर्ग। ये था जमीन, x मीटर भुजा का वर्ग है राम के पास जमीन। अब स्कूल रास्ते के लिए जगह छोड़ दी, स्कूल रास्ते के लिए, तो स्कूल रास्ते के लिए जगह छोड़ दी। तो स्कूल रास्ते के लिए जगह छोड़ दी कितना, 5 मीटर, 5 मीटर जगह छोड़ दिया है स्कूल रास्ते के लिए। और जो है बची जमीन
तो 5 मीटर जगह छोड़ दे रहा है, तो ज़मीन कितना बचेगा, बची ज़मीन की लंबाई। तो लंबाई पहले x था, तब 5 मीटर क्या कर रहा है, जगह छोड़ दे रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो जाएगा, 5 मीटर का कमी हो जाएगा। तो बची ज़मीन की लंबाई, बची ज़मीन की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 5 मीटर, ये हो जाएगा। और चौड़ाई तथा चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर, क्योंकि वर्गाकार है तो सभी भुजा बराबर है और सभी में 5 का कम हो रहा है, यानी कि 5 मीटर। तो x माइनस 5 मीटर ये भी होगा। तो ये हो गया। तो वर्ग का हम लोग को क्या मिल गया, लंबाई और चौड़ाई मिल गया। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये ज़मीन है तो इसका ये जो है लंबाई x माइनस 5 है, ये लंबाई x माइनस 5 और ये चौड़ाई भी x माइनस 5 है। तो इसलिए बची जमीन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ दोनों भुजा समान है, लंबाई चौड़ाई समान होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है। तो ये एक फॉर्मूला में व्यवस्थित हो गया है। तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और क्या होता है 2a भी होता है, माइनस में 2a, का मान कितना है x और b का मान कितना है 5, अब b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x प्लस 5 यानी कि 25, ये हो जाएगा मीटर। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का 9.2 का क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर ई। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है और बाकी जो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों को, एक बार फिर बता रहा हूँ, 9.2 का क्वेश्चन नंबर सी एक ही रहेगा इसमें से, बाकी बना के देख लेंगे। और प्रश्न नंबर 2 का ए नंबर और प्रश्न नंबर 3 का बी नंबर। तो ये होमवर्क में रहेगा, बाकी बना के देख लेंगे और नहीं बनेगा तो आप लोग बताएंगे मैसेज के द्वारा, फिर देखेंगे नहीं बनेगा तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।